आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक पार्क में जाइडस काडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी के टीका विकास संयंत्र का दौरा किया। उन्होंने वैज्ञानिकों से टीके के बारे में जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री ने कंपनी के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की और टीका विकास प्रक्रिया, परीक्षण और इसके समय के बारे में समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जाइडस काडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने दूसरे चरण के परीक्षण के नतीजे अगले सप्ताह प्रस्तुत कर सकती है। दिसंबर में तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षणों के लिए आवेदन करेगी। कंपनी को आशा है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल मार्च तक ये टीका बन जाएगा। प्रधानमंत्री आज पुणे और हैदराबाद भी जाएंगे और कोरोना वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा करेंगे। देश में कोविड के संक्रमण से ठीक होने की दर 93.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 41,452 रोगी संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड संक्रमण से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 87,59,000 से अधिक हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,54,940 है, जो कुल मामलों का केवल 4.87% है। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में राहत की खबर यह है कि राज्य में अब तक 1,83,696 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 14,677 हैं। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 91% है। शिवपुरी जिले में कोरोना से बचाव के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। यहां आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता, सहायिका, किशोरी बालिकाओं और महिलाओं ने कोरोना के प्रति सावधानी बरतने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शपथ ली। टीकमगढ़ में 11 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि 2 नए केस मिलने से सक्रिय मरीजों की संख्या 49 हो गई है। झाबुआ में कलेक्टर रोहित सिंह ने अन्य विभागों के अधिकारियों की एक बैठक में कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता रखी जाए। कटनी जिले में पिछले 24 घंटों में 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। होशंगाबाद जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 14 नए पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 23 मरीज स्वस्थ हुए हैं। विदिशा में पिछले 10 दिनों में 395 संक्रमित मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर, सतना, रीवा, खजुराहो, ग्वालियर, गुना समेत समूचे मध्यप्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहने की संभावना है। सुबह और रात में धुंध या कुहासा दिखाई दे सकता है, लेकिन दिन में खिली धूप के चलते मौसम बेहद खुशनुमा होगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया है कि पश्चिमी जिलों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी। आज प्रदेश में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। वहीं राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 25.6 और न्यूनतम तापमान 11.4 रहा, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की आज 130वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ओरछा में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय श्रीराम विवाह महोत्सव कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। देवास में इंदौर भोपाल हाईवे पर डंपर और टेम्पो ट्रैवलर में भिड़ंत से 2 वाहनों में आग लग गई। आग में टेम्पो ट्रैवलर में फंसे 3 लोगों की जलने से मौत हो गई। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।